नमस्कार दोस्तों, चलिए क्लास 9 का मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। देखिए क्लास 9 का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम से जितना भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन से जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन पाएगा हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। तो आज चैप्टर 1 का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समाप्त कर देंगे। आप ध्यान से वीडियो को देखिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। बल्कि चैप्टर 1 नहीं बल्कि आपके किताब में जितना भी चैप्टर है सभी चैप्टर के हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इसी चैनल पर सॉल्व करने वाले हैं। तो आप देखिए जो पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो किस टाइप से पूछा जाएगा, प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ सॉल्व भी करेंगे, आपके सामने क्वेश्चन भी रहेगा, आप आराम से उसको देखिए। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। तो अगर आप क्लास 9 में हैं तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि क्लास 9 का जो बुक है आपका मैथमेटिक्स का उसका प्रत्येक चैप्टर का सेपरेट अलग अलग से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेगा, साथ में उसका सॉल्यूशन भी। तो आपके सामने देखिए जो क्वेश्चन आया है उसको पढ़िए। तो हम लोग शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन ठीक है, आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन को। तो 1 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में होता क्या है कि क्वेश्चन को पढ़ना है, 4 ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन पर टिक लगाना है या फिर गोला भरना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है क्या हम जीरो को पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो बताइए जीरो, तो जीरो को पी बटा क्यू के रूप में लिखने का तात्पर्य है कि जीरो परमेय संख्या है यानी अप्रमेय संख्या आपको समझना है। तो देखिए जो जीरो है तो इस जीरो को हम लोग लिख सकते हैं जीरो बटा कोई भी नीचे में कोई भी संख्या लिख सकते हैं, मान लेते हैं 1, क्योंकि जीरो बटा 1 जीरो ही आएगा। यानी जीरो के बटा में कुछ भी आप नंबर लिख दे जीरो ही आएगा। यानी जीरो को हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि जीरो काम करेगा पी का और ये 1 काम करेगा क्यू का। क्योंकि देखिए किसी भी नंबर के नीचे ना 1 हमेशा होता है, अगर लिखा हुआ नहीं है इसके बावजूद भी 1 होता है। यानी 1 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर। हाँ ठीक है, इसको लिखा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है 3 और 4 के बीच 3 प्रमेय संख्याएं लिखिए। देखिए 3 और 4 के बीच में 3 प्रमेय संख्या बोला है। जब कभी भी कोई भी 2 नंबर के बीच में जितना प्रमेय संख्या पूछेगा उससे एक ज़्यादा नंबर से आंसर हर दोनों तरफ गुना कर देना है। इसका मतलब 3 बटा कुछ नहीं, मतलब नीचे तो 1 होता है और 4 और बटा में क्या है, नीचे 1 है। तो 3 प्रमेय संख्या पूछेगा तो उससे एक अधिक क्या होता है, 4। तो आपको 4 से ऊपर बटे के और बटे के नीचे गुना कर देना है। अब सॉल्व करने पर आएगा 4 तिया 12 बटा 4 और 4 चरे 16 बटा 4। अब बताइए 12 बटा 4 का मतलब ही 3 है, 16 बटा 4 का मतलब 4 है। तो 12 से 16 तक गया है तो हम लोग लिख सकते हैं 12 बटा 4, 13 बटा 4, 14 बटा 4, 15 बटा 4 और कोमा 16 बटा 4। तो बताइए 12 बटा 4 और 16 बटा 4 के बीच में कितना संख्या पूछा है, टोटल 3 संख्या पूछा है। तो 3 संख्या आपको दिख रहा होगा, क्या क्या है 3 संख्या, 13 बटा 4, 14 बटा 4 और 15 बटा 4। इस तरह आपको नंबर निकालना है। प्रमेय संख्या का देखिए नियम क्या है, जितना भी प्रमेय संख्या दोनों का बीच का पूछेगा उससे एक अधिक संख्या से ऊपर बटे के नीचे बटे के गुना कर देना है, बीच का जो संख्या बचेगा वही आंसर। तो बताइए ये किस में दिख रहा है, 13 बटा 4, 14 बटा 4, 15 बटा 4। तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन बी में दिख रहा, यानी ऑप्शन बी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बस इस प्रकार आपको बनाना है और टिक लगा के आ जाना है। क्लियर है। देखिए तो 1 नंबर 2 नंबर 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए क्या लिखा हुआ है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 को आप पढ़िए, इसमें लिखा हुआ क्या है, इसको हम लोग मिटाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है किन्हीं 2 संख्याओं के बीच में होता है। देखिए कोई भी 2 नंबर हो उसके बीच में क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, तो किन्हीं भी 2 संख्या के बीच में अनंत प्रमेय संख्या होती है। कोई भी आप 2 नंबर ले लीजिए, जैसे कि अभी हम लोग सॉल्व किए क्वेश्चन नंबर 2 में 3 और 4 के बीच में ये पूछा था 3 संख्या, तो हम लोग निकाले। इसके बीच में ना कोई भी 2 नंबर के बीच में अनंत संख्या होता है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, अनंत प्रमेय संख्याएं। बिल्कुल ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग समझते हैं। इसमें लिखा है प्रत्येक प्रमेय संख्या है। देखिए प्रत्येक प्रमेय संख्या क्या है, जैसा ऑप्शन में लिखा है, ऑप्शन ए में दिया पूर्ण संख्या, ऑप्शन बी में दिया प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या और वास्तविक संख्या।
तो प्रत्येक परमेय संख्या को हम लोग एक रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या बोल सकते हैं। तो आपको ये याद कर लेना है कि प्रत्येक परमेय संख्या क्या होता है, एक वास्तविक संख्या होता है, यानी 4 का ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, देखिए इसी टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका आएगा एग्जाम में, तो आप अच्छे से क्वेश्चन को आप नोट बना के लिखिए, क्वेश्चन भी आपको उतारना है, साथ में आंसर भी उसको लिखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोला है √9, ठीक है, और बराबर में खाली जगह दिया गया है। तो √9 कैसी संख्या है, तो देखिए √9 का वर्गमूल क्या निकलेगा, √9 का वर्गमूल अगर निकाले तो 3 आएगा, और 3 कैसी संख्या है, 3 एक परमेय संख्या है, यानी ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। क्या है, एक परमेय संख्या है। ठीक है, 3 अपने आप में क्या है, एक परमेय संख्या है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को आप पहले पढ़िए। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन एक अपरमेय संख्या है। आप तो पहले समझिए कि परमेय संख्या अपरमेय संख्या क्या होता है। ऐसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परमेय संख्या कहते हैं, और ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा नहीं जा सकता उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। जिस भी संख्या का पूर्ण वर्गमूल हो जाएगा वो परमेय है, और जिस संख्या का वर्गमूल नहीं होगा वो अपरमेय है। पहले तो आपको ये समझना है। तो अब ऑप्शन में देखिए, ए में दिया है √16 जिसका वर्गमूल 4 है, बी में दिया है 12 ऑप्शन ए में क्या दिया है, √16 इसका वर्गमूल 4, तो ये तो परमेय संख्या हो जाएगा। बी नंबर में क्या दिया है, 12/3, और रूट में दोनों है तो 3 से 1 कटेगा 4 बार में, 4 का वर्गमूल 2, इसका भी वर्गमूल हो गया। सी नंबर ऑप्शन में देखिए दिया है √12, और हमको पता है √12 का वर्गमूल नहीं होता है, √12 का वर्गमूल नहीं होगा, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी √12। अच्छा, ऑप्शन डी अगर आपको चेक करना है तो देखिए √100, और √100 का वर्गमूल क्या होता है, 10। ये भी परमेय संख्या है, ये भी परमेय संख्या, ये भी, ये परमेय संख्या नहीं, इसीलिए आंसर हो गया ऑप्शन सी। इस प्रकार आपको चेक करके आसानी से निकाल लेना है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का हो चुका है। देखिए अब इसको हम लोग मिटाएंगे और क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। तो पहले आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है 3√6 प्लस 3√6 प्लस 4√6। ठीक है, ये बराबर है, इसको सॉल्व करके आपको बताना क्या आएगा। तो ये बहुत सिंपल है, √6 3 बार आया है, √6 4 बार आया है, तो 3 और 4 को जोड़ देना है, कितना हो जाएगा 7, यानी √6 कुल मिला के कितना बार है, 7 बार। ये हम लोग का आंसर हो गया। बताइए किस ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, 7√6 ऑप्शन नंबर बी में, यानी ऑप्शन बी इसका आंसर हो गया, ऑप्शन बी। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है √6 गुना √27। ठीक है, √6 को लिख सकते हैं हम लोग √2 गुना √3, 3 दूनी 6 होता है। √27 को हम लोग लिख सकते हैं √9 गुना √3। ठीक है, √9 का वर्गमूल क्या होगा, 3 होगा। अच्छा, √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, और बचा √2 बराबर 3 3 का 9, 9 √2 किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन ए में, यानी ऑप्शन ए हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। इस प्रकार आपको सॉल्व कर लेना है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 9, इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन x³ के बराबर है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में अगर आप देख पा रहे होंगे तो x⁻6/x³, आपको पता होगा कि अगर ये बटा में है तो पावर माइनस होता है, तो 6 - 3 बराबर x⁻3, यानी ऑप्शन सी ही हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन एक अपरमेय संख्या है। बताइए, ऑप्शन ए में दिया हुआ है √23, क्या √23 का कभी वर्गमूल होगा, नहीं होगा, तो √23 एक अपरमेय संख्या है, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होने वाला है वो ऑप्शन ए होगा, √23, क्योंकि इसका वर्गमूल पूर्ण वर्गमूल ये नहीं होता है। ठीक है, चलिए 10 नंबर तक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर अब 11 को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन एक अपरमेय संख्या है। अब यहाँ पर तो रूट वाला केस नहीं है, तो देखिए अपरमेय संख्या अगर पॉइंट में रहे और डॉट 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 तक चला जाए, यानी कभी उसका भागा ना हो, तो उसको अपरमेय संख्या कहते हैं। तो आप ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए में लिखा है 0.14, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है 0.141416, और ऑप्शन सी में लिखा है 0.416। लेकिन ऑप्शन डी अगर देखेंगे तो ऑप्शन डी में देखिए किस प्रकार लिखा है 0.401, उसके बाद 4001, फिर 4001,
फिर 4 डॉट डॉट जा रहा है। ये जो डॉट डॉट है ना, इसका मतलब क्या है कि अनंत तक जा रहा है, और जो चीज़ अनंत तक जाएगा वो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो आप समझ गए होंगे यहाँ तक। अब हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 12 से सॉल्व करेंगे। तो आप पहले क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा है। जितना भी क्वेश्चन बनेगा ना, हम लोग सारा क्वेश्चन को भी सॉल्व करने वाले हैं। जितना ऑब्जेक्टिव बन पाएगा इस चैप्टर से सभी को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है 2√3 प्लस √3। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। √3, यहाँ √3 दो बार जोड़ेंगे तो 3√3। अब बताइए 3√3 ऑप्शन नंबर किसमें है? सी में है, यानी ऑप्शन सी हो गया आंसर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें देखिए दिया है 5√8 प्लस 7√2, उसके बाद है -8√2। ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि √8 5 बार है और यहाँ पर √2 7 बार है और यहाँ √2 8 बार है। ठीक है, तो ये तो 5 है। रूट के अंदर जो 8 है इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 गुना 2 गुना 2, क्योंकि 8 का फैक्टर करेंगे तो यही आएगा। अब चूंकि यहाँ √2 7 बार, √2 यहाँ 8 बार, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो √2 है 8 बार, 8 से 7 को घटाएंगे तो -√2 आएगा। ठीक है। अब इसमें से दो यहाँ से है तो 1 2 बाहर आएगा रूट से 1 2 क्या आएगा? बाहर। अंदर में 1 रूट बचेगा। इसके बाद 5 दूनी 10 √2 और -√2 घटाएंगे तो 9√2 आएगा। क्यों? क्योंकि √2 यहाँ 10 बार है, यहाँ 1 बार है, घटाने पर 9√2 ए में दिख रहा होगा। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को पहले लाइक करें, और हाँ, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर जरूर करें। तो जितना भी आपका फ्रेंड सर्कल है सभी में शेयर कर दें, क्योंकि आपका जो क्लास 9 का मैथ का किताब है ना, वो पूरा मैथ का किताब का हम लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रत्येक चैप्टर का अलग से जितना ऑब्जेक्टिव बनेगा, 30 गो 40 50 60 जितना ऑब्जेक्टिव बन पाएगा, सारे क्वेश्चन को हम लोग इसी चैनल पे सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर है? चलिए, तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। और हाँ, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो कमेंट जरूर करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, उसको फिर से हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें बोला है 1/√7 - 2, इसके हर का परिमीकरण करना है। हर का परिमीकरण का मतलब है इसी को ऊपर लिखना है साइन को चेंज करके, इसी को ऊपर लिखना है साइन को चेंज करके। कर दिए। और इसको 2 बार लिखना है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इस तरह और एक बार इस तरह। बस यही इसका नियम है। हो गया। इतना होने के बाद ऊपर तो हम लोग का बचा √7 + 2। नीचे देखिए एक फॉर्मूला है a - b होल a + b होल, यानी √7 का स्क्वायर होगा और +2 का स्क्वायर होगा क्या? नहीं, यहाँ माइनस होता है। फॉर्मूला में क्या होता है? माइनस। √7 + 2, √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7, क्योंकि इसके से रूट कैंसल, 2 दूनी 4। ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो घटाने पर आएगा, अच्छा यहाँ √7 + 2 है, इसको घटाएंगे तो 3। यही वाला आंसर है। अब देखिए ये आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में? 7√2 + 2/3 ऑप्शन नंबर ए में, यानी ऑप्शन ए इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह आपको सॉल्व करके लाना है कौन सा सही आंसर होगा। चलिए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, समझ में आ रहा? अब देखिए इसके बाद जितना क्वेश्चन है ना, आप क्वेश्चन भी उतार लीजिएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट है। चलिए, अब तो क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रमेय है? कौन सा प्रमेय है मतलब प्रमेय संख्या ये पूछना चाह रहा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए जो ए नंबर है ना, ए नंबर है 4/0। आपको समझना है कि 4/0 जो होता है वो इन्फिनिटी होता है, यानी अप्रमेय रूप से अनेक हल जिसको बोलते हैं, या अनंत हल बोलते हैं, उसको इन्फिनिटी अपरिभाषित बोलते हैं। तो 4/0 होगा अपरिभाषित, तो ये तो कभी हो नहीं सकता। अब देखिए बी नंबर, तो बी नंबर में दिया है 0/4, और 0/4 p/q के रूप में लिखा गया, क्योंकि p/q का जो नियम है ना, वो कभी नीचे 0 नहीं होता है। p/q के रूप में लिखने के लिए जो p होता है और जो q होता है, तो q का मान बटा के नीचे होगा, वो कभी 0 नहीं होगा, इसीलिए नहीं होगा। इसका मान क्या होता है? इन्फिनिटी, और इसका मान 0, तो 0 एक प्रमेय संख्या में आता है, इसीलिए आंसर बी हो जाएगा। बात समझ में आया? देखिए जो p/q के रूप में लिखते थे, तो q कभी भी 0 नहीं हो सकता है, इसीलिए ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 16 में लिखा है 2 और 2.5 के बीच एक अप्रमेय संख्या लिखना है। ठीक है,
तो देखिए 2 और 2.5 के बीच में एक अप्रमेय संख्या पूछा है, तो आपको इसमें से कौन सा अप्रमेय संख्या जिसका वैल्यू 2 और 2.5 के बीच में आएगा, तो वो संख्या होता है √5। ठीक है, क्या होता है? √5। अब √5 का वर्गमूल निकालने का जो तरीका है वो जब आप निकालेंगे तो आपको 2 से ज़्यादा मिलेगा, 2.23 इस तरह करके मिलेगा डॉट डॉट। जो ये वाला नंबर है ना वो 2 और 2.5 के बीच में कहीं आता है, इसीलिए ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। ये भी आसान क्वेश्चन है, गुना करना है सिंपल। √10 और √15, ठीक है, इसको गुना करिए आंसर आ जाएगा। तो 10 को हम लोग करेंगे 15 से गुना, तो कितना आएगा? 150। ठीक है, अच्छा 150 को अब हम लोग तोड़ेंगे तो इसका जब फैक्टर किया जाएगा तो 2, उसके बाद 5 से 15, फिर 5 से 3, ये आया। अब 2 5 है तो इसके बदले में 1 5 रूट से बाहर, अंदर में 2 3 6, यानी 5 रूट से 6 किस में हो जाएगा? ऑप्शन ए में। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, हम लोग 18 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या लिखा है? 18 में इसमें लिखा है प्रमेय संख्या का दशमलव निरूपण क्या होता है। तो देखिए प्रमेय संख्या का जो दशमलव निरूपण होता है वो हमेशा शांत होता है, या तो शांत या आवर्ती होता है, या शांत या अशांत होता है, अनावर्ती होता है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन बी को। जो भी प्रमेय संख्या है उसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2 केस बन सकता है, या तो शांत हो सकता है या आवर्ती हो सकता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अब बात है कि शांत है क्या? जब कभी भी बटा के रूप में कोई नंबर आ जाएगा, यानी प्रमेय संख्या होगा, उसको डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, वो शांत, या वो डिवाइड नहीं होगा, डॉट डॉट तक चलते चला जाएगा, उसको अनावर्ती बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो वो लिखा है आवर्ती, उसी को बोलते हैं जो रिपीटेशन होता है, जो चीज़ बार बार। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो था इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 को बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 को आप पहले पढ़िए क्या लिखा है। जितना भी क्वेश्चन है उसको पहले आप रोकिए आराम से वीडियो को, और क्वेश्चन को अपने से बनाने का कोशिश करिए पहले। तो क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन एक प्रमेय संख्या है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया प्रमेय संख्या वाला। तो 0 एक प्रमेय संख्या होता है। 0 क्या होता है? प्रमेय संख्या होता है, हम लोग पढ़ के आ रहे हैं अभी शुरू से। तो 0 एक प्रमेय संख्या में आ गया, यानी ऑप्शन ए इसका आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में से कौन एक अप्रमेय संख्या है जिसका वर्गमूल नहीं होता, वो अप्रमेय संख्या है। तो आप देखिए ऑप्शन से निकालिए। तो ऑप्शन नंबर सी को ध्यान से देखिए, √7, और √7 का पूर्ण वर्ग नहीं होता है, इसीलिए ये आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है निम्नलिखित में कौन एक प्रमेय संख्या जिसका वर्गमूल होता है वो प्रमेय संख्या। तो आप ऑप्शन बी को देखिए क्या लिखा है, √x, और √x का वर्गमूल 10 होता है, इसीलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, बेसिक कंसेप्ट एकदम है इसमें, जितना पूछा गया है, जितना भी क्वेश्चन। 22 में लिखा है निम्नलिखित में कौन एक प्रमेय संख्या। फिर से वो प्रमेय संख्या पूछ लिया है। तो देखिए प्रमेय संख्या जिसका वर्गमूल होता है, तो आप क्वेश्चन 22 का ऑप्शन सी को देखें। ऑप्शन सी में दिया 215, क्योंकि 215 का वर्गमूल 15 होता है, इसीलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सही बन जा रहा। क्वेश्चन नंबर 23 निम्न में कौन प्रमेय एक संख्या, मतलब प्रमेय संख्या आपसे फिर से पूछा है। अब बताइए आप ऑप्शन अगर बी को देखें, ठीक है, 2√7/7, ये रूट में है और √7 का वर्गमूल होता नहीं है, तो प्रमेय संख्या ही होने वाला है। कैसे? √7 कट गया, बचा क्या? 2/7, और बटा के रूप में होगा तो प्रमेय संख्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग बनाएंगे 24 को। निम्न में कौन अप्रमेय संख्या है जिसका वर्गमूल नहीं होगा, वो क्या होता है? अप्रमेय संख्या होता है। तो बताइए किसका वर्गमूल नहीं होगा? तो वर्गमूल नहीं होगा √11 का, ऑप्शन डी। √11 का वर्गमूल नहीं होगा, पूर्ण रूप से √11 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसीलिए ये जो है ऑप्शन, ये अप्रमेय संख्या क्वेश्चन नंबर 24 का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 तक तो हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को यहाँ बनाएंगे। देखिए अब पढ़िए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला है, पाई क्या है। तो हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यानी ऑप्शन बी ही इसका सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन बी, पाई एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। चलिए अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25 के बाद क्या बनेगा? 26। ठीक है, हम लोग इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व करेंगे। जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्रत्येक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से बनाइएगा।
चूंकि क्वेश्चन नंबर 25 तक हो चुका है तो क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा है शून्य क्या है, जीरो। जीरो एक परिमेय संख्या है, यानी ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। जीरो क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा है निम्नलिखित में कौन विजातीय है। विजातीय का मतलब कौन अलग है, आपको छाटना है। तो देखिए ऑप्शन से कैसे ये छटेगा। ये लिखा है 4/36 रूट में, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 9/16 लेकिन रूट में, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 16/25 रूट अंडर, और ऑप्शन डी में लिखा हुआ है 5/16 रूट अंडर। अब ये मज़ेदार क्वेश्चन है, आपको अलग बताना है तीनों में, चारों में अलग कौन है। तो एक बात आप समझिए, 4 रूट के अंदर है तो 4 का वर्गमूल 2 होगा और 36 का 6, यानी इसका भी वर्गमूल हो गया। इसका भी वर्गमूल करेंगे तो ये क्या होगा 3 और 16 का 4, 16 का वर्गमूल करेंगे 4, ये 25 का वर्गमूल 5, 5 का वर्गमूल होगा नहीं 5 रूट में, लेकिन 16 का वर्गमूल होगा 4। चूंकि ये रूट में आ गया तो ये अपरिमेय संख्या, बाकी सब परिमेय संख्या, तो अलग कौन है, ऑप्शन डी। यानी क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि रूट ये बच चुका है, इसका वर्गमूल 5 का नहीं होता है, तो ये अपरिमेय संख्या है, बाकी ये तीनों परिमेय संख्या, तो ये तीनों अलग है इससे, है ना। तो ये आंसर हो जाएगा क्योंकि तीनों से ये अलग है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या है। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होता है, एक प्राकृतिक संख्या होता है, एक पूर्ण संख्या होता है, एक पूर्णांक होता है, या एक वास्तविक संख्या होता है। बताइए क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। क्या है, एक वास्तविक संख्या। यानी क्वेश्चन नंबर 28 आपको याद करना है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या को हम लोग एक वास्तविक संख्या बोलते हैं। देखिए परिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या, कोई भी संख्या हो, सब वास्तविक संख्या में आता है। तो आपको ये बात याद रखना है, कोई भी संख्या हो सब क्या है, वास्तविक संख्या है। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, इसमें लिखा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ऑप्शन बी आंसर होगा असत्य। अब असत्य क्यों हुआ, अभी हम तुरंत इसको समझाते हैं। देखिए क्वेश्चन में चूंकि पूछा था, क्वेश्चन में आपसे 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। आपको ये बात को समझना है, इस बात को अच्छे से समझना है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो है वो वास्तविक संख्या तो होगा, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर अपरिमेय भी आता है, परिमेय भी आता है, पूर्ण संख्या भी आता है, पूर्णांक भी आता है, सब आता है। इसका मतलब नहीं है कि आपका जो प्रत्येक वास्तविक संख्या है वो अपरिमेय हो, ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन अपरिमेय वास्तविक हो सकता है। इसीलिए आंसर बी होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं अब 30 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 लिखा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हाँ, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सत्य। ये बात देखिए एक दूसरे का उल्टा है, ठीक है, ये सत्य हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 30 में कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगा, प्रत्येक परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होगा, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होगा। इस बात को आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 30 तक हुआ। क्वेश्चन नंबर 31 क्या लिखा है, प्रत्येक पूर्ण संख्या, ठीक है, एक प्राकृतिक संख्या होती है। अच्छा बताइए, प्रत्येक पूर्ण संख्या बोला है, पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है, 0 से। अब प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होता है, 1 से। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या नहीं आएगा, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 होता है, लेकिन प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं होता है। यानी इसका आंसर आप क्या कर सकते हैं, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, असत्य, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, असत्य, क्योंकि 0 यहाँ पर नहीं हो सकता है। 0 एक पूर्ण संख्या है जो कि प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 31 तक हो चुका है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 को सॉल्व करेंगे। इसको पहले मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 32 को सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 32 में, क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब आप क्वेश्चन देखिए 31 का ही जैसा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्यों होती है, ये सत्य है, क्योंकि देखिए जो पूर्ण संख्या है वो 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4, और जो प्राकृतिक संख्या वो 1 से शुरू होता है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, इस तरह करके अनंत तक जाएगा, और वो सारा नंबर आपको पूर्ण संख्या में भी मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यानी क्वेश्चन प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 32 यानी 32 का ए नंबर होगा। ये स्टेटमेंट क्या है, सत्य है। ठीक है, ये सत्य है। क्वेश्चन नंबर 33 प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 33 को आपको समझना है।
क्वेश्चन नंबर 33 का हो जाएगा असत्य। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये गलत बात है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आंसर क्या है? असत्य, है ना, ये नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा था प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो नहीं होता है, ये बात गलत है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को हम लोग देखेंगे क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 34 में आप इसको पढ़िए। इसमें लिखा है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, ये बात सत्य है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, यानी आंसर हो जाएगा सत्य, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पर? ठीक है, क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिए एक बार पढ़िए आप, लिखा है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक संख्या एक परिमेय संख्या के रूप में हो सकता है, यानी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, 0.3 का ऊपर एक दाग है ना, इस दाग को हम लोग बार बोलते हैं, रेकरिंग जिसको बोला जाता है, बार। ठीक है, देखिए इसको लिखने का एक बहुत आसान तरीका है। पॉइंट के बाद जितना संख्या उसको उतारना है, और पॉइंट के बाद अगर एक संख्या के ऊपर बार है तो 1 9 लिखना है। पॉइंट के बाद अगर 2 संख्या के ऊपर बार रहेगा तो 2 9 लिखना है, तो 3/9। ठीक है, ये कटेगा तो ऑप्शन के अनुसार हम लोग बनाएंगे। देखिए एक जगह ऑप्शन नंबर सी में लिखा है 3/9, ऑप्शन सी में क्या लिखा है? 3/9, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 36, इसमें देखिए डबल डिजिट का बार दिया हुआ है। क्या लिखा है इसमें? 0.47 के ऊपर, ये दोनों संख्या के ऊपर एक दाग है, ये दाग को बार के नाम से जानते हैं। कैसे बनेगा? ऊपर में जो संख्या है उसको उतारना है, केवल संख्या को उतारना है, यानी 47 हम लोग उतारें। बटा में क्या देंगे? 2 संख्या के ऊपर अगर ये दाग लिखा हुआ, दाग को बार बोलते हैं, तो 2 को 9 आएगा। यानी देख लीजिए 47/99 किस ऑप्शन में दिया है? 47/99 ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 में। देखिए इसमें लिखा है वही चीज़ फिर से है, 0.001, ये 3 संख्या के ऊपर बार है, तो केवल संख्या लिखना है, संख्या केवल 1 आएगा, और 3 संख्या के ऊपर बार है तो 3 को 9 आएगा। ठीक है, यानी 1/99 किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी में है। तो इस टाइप का देखिए क्वेश्चन को बनाने का एक आसान तरीका है। आप अगर इसको सॉल्व किए होंगे तो थोड़ा लंबा प्रोसेस से सॉल्व किए होंगे एक्स मान के, लेकिन आप इस तरह भी इसको बना सकते हैं। बस सिंपल सा लॉजिक है, जितना संख्या लिखा है उसको बटा के ऊपर लिखना है, जितना संख्या के ऊपर ये दाग रहेगा उतना 9 लिखना है, छोड़ देना है, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, है ना? और इस टाइप का क्वेश्चन है क्या? नहीं, इस टाइप का और क्वेश्चन नहीं है। चलिए, तो ये 37 तक हो चुका है, आप इसे नोट करें। हम लोग अब इसके बाद 38 से बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में क्या लिखा है, आप पहले उसको एक बार पढ़िए क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने से हम लोग को समझने में क्या होगा? आसानी होगा कि ये क्यों ऐसा आया। क्वेश्चन नंबर 38 क्या लिखा है इसमें? किसका दशमलव प्रसार शांत है? ठीक है, देखिए याद रखिएगा, जब कभी भी बटा के नीचे अगर एक अभाज्य संख्या आ जाए तो हमेशा अशांत ही होता है, हमेशा क्या होता है? अशांत होता है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसका बटा के नीचे एक भाज्य संख्या है, यानी 37/4। इसको देखना है आपको, बटा का नीचे, केवल बटा का नीचे से ही आपको पता चल जाएगा कौन शांत है कौन अशांत है, आपको भाग करने का जरूरत नहीं है। अगर बटा का नीचे यानी हर का मान अगर एक भाज्य संख्या है तो शांत होगा, अगर अभाज्य संख्या रहे तो क्या होगा? अशांत होगा। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा था? 3/13, 13 भी क्या होता है? एक अभाज्य संख्या। ऑप्शन बी में लिखा है 37/4, 4 एक भाज्य संख्या, इसीलिए हम लोग इसको आंसर करेंगे, क्योंकि 100% ये डिवाइड करने पर शांत होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी में 38 का सी में लिखा है 1/29, 29 भी एक अभाज्य संख्या है, और डी में लिखा है 11/13, ये भी एक अभाज्य संख्या है, तो केवल यही शांत होगा, बाकी सब अशांत होगा। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा है 6√5 गुना 2√5, ये सिंपल सवाल दे दिया, एकदम गुना करना है। 6 दूनी 12, √5 को √5 से गुना करने पर 5 ही आएगा, 12×5 60। तो बताइए 60 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का। क्वेश्चन नंबर 40, चलिए 40 नंबर में क्या लिखा है? 8 रूट के अंदर दिया हुआ है 15, इसके बाद है गुना 2√3। ठीक है, गुना करेंगे 8 दूनी 16, अब ये आ गया रूट, तो रूट का अंदर रूट से गुना होता है, 15 तिया 45, यानी 16√45 ऐसा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। तो 40 का ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, इसमें लिखा हुआ है 5 + √5 का होल, इसके बाद है 5 - √5 का
होल। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये a प्लस बी होल a माइनस बी होल का फॉर्मूला है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 और रूट 5 का स्क्वायर करने पर 5 आएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल, आया कितना 20। तो 41 नंबर का 20 यानी ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 41 बन चुका है, यानी 41 ऑब्जेक्टिव हम लोग केवल चैप्टर 1 से अभी तक सॉल्व कर चुके हैं। प्रत्येक चैप्टर में जितना ऑब्जेक्टिव है सबको हम लोग सॉल्व करेंगे। आज पहले हम लोग चैप्टर 1 का सॉल्व करते हैं। आपका मैथ का तो ऑब्जेक्टिव देखिए सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ साइंस का भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। तो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 42 में? 5 रूट 3 माइनस 2 रूट 3। ठीक, रूट 3 5 गो, रूट 3 2 गो, दोनों को घटाएंगे तो आएगा 3 रूट 3। किस ऑप्शन में है 3 रूट 3? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन नंबर 43 में बोला हर का परिमीकरण करने। हर का परिमीकरण करने अभी हम लोग पिछले कुछ क्वेश्चन आया था ऊपर में जो सॉल्व किए थे। तो करना क्या होता है, तो इसमें ऊपर नीचे इसी से गुना करना होता है साइन बदल के, यानी प्लस हो जाएगा। नीचे तो देखिए ये दिया हुआ है ना, एक बार और इसी को लिखना है, लेकिन साइन को चेंज करके, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। ये ऊपर में तो आया रूट 7 प्लस रूट 6, लेकिन नीचे जो है ना एक बार माइनस एक बार प्लस में होने पर ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, रूट 7 प्लस रूट 6 बटा, इसके से रूट कटेगा 7, इसके से रूट कटेगा 6, और हमको पता है कि 7 से 6 जाएगा तो 1 होता है, यानी रूट 7 बटा नहीं प्लस रूट 6। अब देखिए इसको घटाने पर 1 आएगा, तो आपको बटा में 1 नहीं लिखना है। ये किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर दिख रहा है ए में, तो ए ही हम लोग का आंसर, यही कर देते हैं ए ही आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, इसमें लिखा है 7 है, 7 का पावर 6 बटा 5, फिर बटा है, फिर 7 है, 7 का पावर 1 बटा 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 7 का पावर, यहाँ 7 का पावर है। अच्छा 7 7 है तो दोनों का बदले में एक साथ लिख के पावर को माइनस किया जाता है, यानी 6 बटा 5 माइनस 1 बटा 5। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 7 का पावर कितना, 5 5 लॉस आएगा, 6 से 1 गया तो 5, यानी 5 बटा 5, ये कटा एक बार में, और 7 का पावर एक ही क्या होता है 7 होता है। तो हम लोग का कौन ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 भी हम लोग का बन चुका है। चलिए तो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 को हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, तो क्वेश्चन नंबर 45 को आप देखिए क्या लिखा है उसमें। क्वेश्चन नंबर 45 को आप पहले पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 45 में लिखा है 36 का पावर 1 बटा 2 का मान क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? 36 का पावर 1 बटा 2, 36 का पावर 1 बटा 2, इसका आपको क्या निकालना है? मान निकालना है। ठीक है, देखिए तो जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, हम लोग इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे। तो आप ऐसा करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर आप जरूर करिएगा, ताकि मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचेगा। तो जितना भी मैथ का आपका क्वेश्चन है, चैप्टर है, सबको हम कंप्लीट करवा देंगे, साथ में साइंस का भी करवा देंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं? 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, और ये 1 बटा 2 पहले से, 2 से 2 कैंसिल, 6 का पावर 1 ही 6 होता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन? क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन में दिया है 2 का पावर 2 बटा 3, 2 का पावर 2 बटा 3 गुना 2 का पावर 1 बटा 3। अब चूंकि हमको सॉल्व करना है तो ये गुना में रहने पर पावर को जोड़ते हैं। तो देखिए 2 और 1 3 बटा 3, 3 से 3 एक बार में 2 का पावर 1। अच्छा 2 का पावर 1 का मतलब ही 2 होता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 47, क्या लिखा है 47 में? 17 का पावर 2 गुना 17 का पावर 5, दोनों को जोड़ेंगे, गुना में रहने पर जोड़ेंगे, 5 और 2 7, यानी 17 का पावर कितना आ गया 7। ऑप्शन नंबर डी, देखिए ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है 17 का पावर 7, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हो गया। अब हम लोग का देखिए क्वेश्चन नंबर 48 को क्या लिखा है 48 में? 4 का पावर 3 बटा 2, 4 का पावर 3 बटा 2 क्या होगा, है ना? 4 को लिख सकते हैं हम लोग 2 का स्क्वायर, तो लिखिए
4 को 2 का स्क्वायर गुना में है 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 का पावर 3 कितना होगा 8। किस ऑप्शन में लिखा हुआ है 8? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है 8, यानी ऑप्शन डी आंसर हो गया, है ना। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 49, ये हम लोग का आखिरी क्वेश्चन होगा, यानी चैप्टर नंबर जो आपका 1 है यानी संख्या पद्धति, इसमें टोटल हम लोग 49 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किए। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप सॉल्व करके जाइएगा। क्लास 9 में आपका जो एग्जाम होगा ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आएगा इसी से आएगा, तो आप इसको बार बार सॉल्व करिएगा अच्छे से क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 49 हम लोग का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। देखिए क्या है, 64 का पावर 1/2, है ना। हम इसको लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर और 1/2, पहले से 2 2 कैंसिल, 8 का पावर 1 8 ही होता है, तो ये ऑप्शन डी में दिया हुआ है, इसका भी ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, है ना। तो हम लोग का देखिए कुल मिला के टोटल 49 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से बन पाया। तो 49 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आया है आप उसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, बनाइएगा, तो आपको समझ में आने लगेगा। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर जो 2 है आपका मैथ का, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि देखिए आपका जो एग्जाम होने वाला है ना, उसमें जो मैथ और साइंस पूछेगा ऑब्जेक्टिव आपका रहेगा, है ना। तो ऑब्जेक्टिव तो आपको बनाना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि क्वेश्चन कहाँ से मिले। तो आपको क्वेश्चन भी मिल गया, ऑप्शन भी मिल गया, हम सॉल्यूशन भी उसका यहाँ इधर करके दिखा दिए आपको, तो बहुत हेल्प करेगा, है ना। तो आप अधिक से अधिक शेयर भी जरूर करिएगा इस चैनल को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।